हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस लियो, ये आपकी 21 जून से 30 जून तक की रीडिंग होगी, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं, नॉर्थ टू नॉर्थ के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर आपके साथ जो भी साइन रेजोनेट होता है ऐसी रीडिंग्स में, आप उसके बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, 28 जून से मेरा टैरो कोर्स भी ओशो ज़ेन टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि आपको एक ऑरेकल बनने में हेल्प कर सकता है, एक साइकिक बनने में हेल्प कर सकता है, चैनलिंग करने में आपको चैनलिंग करना बेसिकली आपको सिखाया जाएगा। सो यस, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। मैं वहाँ पर आपके साथ कनेक्ट करके आपको डिटेल्स भेजूंगी। ओके, ऑलराइट लियो, आपकी रीडिंग की शुरुआत करें। देखते हैं कि आपके साथ इन 10 दिनों में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके लियो, लेट्स सी। आहा हा हा हा, क्या बात है। आप जो इन 10 दिनों में बेसिकली आपकी जो एनर्जी है, पहले तो इतनी प्योर, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी चार्मिंग और इतनी सेक्सी कि मैं क्या बताऊँ आपको। ओके, देखो मेरे वर्ड्स भी कैसे शर्मा रहे हैं आपकी प्रशंसा करने में। बट यस, इन 10 दिनों में सीरियस होके सुनो इस मैसेज को लियो। इन 10 दिनों में कुछ हो जाए, बाकी कांच जो कुछ मर्जी बताएं, लेकिन इन 10 दिनों में आप अपनी बेस्ट वर्जन में हो। ओके, बेस्ट वर्जन से मेरा मतलब क्या है? पहले तो बैलेंस्ड हो, ट्रिगर्ड नहीं हो, रिएक्टिव नहीं हो, बल्कि ऑब्जर्वेंट हो, हील्ड पर्सन जैसे बिहेव कर रहे हो। ओके, आपके जो इमोशनल बॉडी है ना, इन 10 दिनों में एक्चुअल में बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अमूमन आप मान लीजिए कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हो तो आपको हंसी आने लगी और आप बहुत जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन अब क्या है कि आपके उसी हंसने में एक मैच्योरिटी है। हंस अभी भी रहे हो आप, लेकिन ये थोड़ी सी और एडवांस या और पॉलिश्ड एनर्जी है। ओके, सो जैसे अपने नर्वस सिस्टम पर किसी का कंट्रोल हो, ये चीज़ हमें एक्चुअल में बहुत हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हमें फीलिंग स्टेट में टैप इन करना होता है, इसलिए ये मैनिफेस्टेशंस का भी कार्ड है। लियो साइन के लोग चाहे ना अगर तो इम्पॉसिबल चीज़ों को इन 10 दिनों में ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है अगेन बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल एनर्जी है लियो ये। ओके, अगर आप फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये कर लूँ मैं, या ये क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, या इस जिम ले लूँ, मेंबरशिप ले लूँ, बेस्ट टाइम पीरियड। इस बार कोई भी आपने एक्शन लिया अपनी बॉडी के लिए, वो उसमें आप जीतोगे, उसमें आपकी फतेह होगी। अब आप उस चीज़ को बीच में भी नहीं छोड़ोगे, अगर ये भी कोई पैटर्न है आपका। ओके, सो स्टार कार्ड से शाइन कर रहे हो और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपकी। आपको बर्ड्स भी विजिट कर सकते हैं इन 10 दिनों में। आप बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात यह है कि अब से पहले ना कोई भी बर्ड आपके बहुत करीब आकर आपको विजिट नहीं किया होगा, लेकिन ये कोई ऐसा इवेंट दिख रहा है स्पेसिफिकली कि जहां पर एक पंछी बहुत करीब होगा आपकी, और आपको खुद लगेगा कि अरे ये चीज़ मेरे साथ पहले नहीं हुई। तो किसी बर्ड के साथ आपका पाथ क्रॉस होने वाला है, और ये एक साइन है आपके नई रियलिटी का, एक नए युग का, कि आपके लिए नया चैप्टर शुरू हो गया। ओके, सो ये एक साइन होने वाला है। आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक ही बात करता है, दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में ले आओ। यही तरीका है पैसा कमाने का, यही तरीका है रिलेशनशिप्स को इन्फिनिटी में, यूनियन में लेकर आने का। अगर आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ दिल की सुनो और दिमाग की मत सुनो, वो गलती नहीं करनी। दिमाग की इंटेलिजेंस को क्लेम करो, बहुत अकल है आपके पास, बहुत सारी ऐसी विजडम जिसको आप देख ही नहीं रहे कि ये विजडम है, कि मेरे को ये पता है, मेरे को ये आता है। अभी पेपर और पेन उठाओ और खुद से पूछो कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या पता है, चाहे कोई रैंडम सी चीज़ ही क्यों ना हो।
तो आपको उस भाग के साथ जुड़ना होगा जहां पर आप ये कह सके कि यस मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं वाइज हूं, मैं नॉलेजेबल हूं और मैं अपने दिल के साथ भी कनेक्टेड हूँ। दिल माने कि पोर्टल, हायर सेल्फ, राइट। सो जब आप ये बोल पाओगे ना, आप इन 10 दिनों में फाइनेंसेस में अगर कोई इम्बैलेंस रह गया तो आप उसे रिकवर कर पाओगे। ये एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, अगला कार्ड, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्चुअल में हील्ड है। आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो है दिख रही है मेरे को कि डीप डाउन बिहाइंड द सीन में भी ना आप एक हील्ड वर्जन में ही आ रहे हो, जैसे आपकी आत्मा हील हो रही हो। ओके, सो ये ना मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज चैनल हो रहा है कि कहते हैं कि जब मतलब लड़कियों के बारे में ये चीज़ बोली गई है कि जब लड़की हील होना शुरू हो जाए, एक औरत, एक लड़की जब हील होना शुरू हो जाए तो उसे रंग फिर से अच्छे लगने लगते हैं। वो सुंदर सुंदर से रंगीले कपड़े पहनने लगती है। अगर एक औरत वुंडेड है तो वो ज़्यादातर ग्रे ब्लैक कलर्स को चूज़ करती है, लेकिन जो हील्ड वुमेन है, जो हील्ड होने लगती है, वो धीरे धीरे रंगों के प्रति आकर्षित होने लगती है। रंग में काला रंग भी हो सकता है, इस चीज़ की वो और कलर्स को पसंद करना शुरू कर देती है, खास करके पिंक कलर को। वही सेम चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके सबकॉन्शियस में परिवर्तन है। आपकी जो लाइकिंग्स हैं चीज़ों को लेकर कि पहले मुझे ये चीज़ पसंद हुआ करती थी और वो जो चीज़ पसंद थी वो इसलिए पसंद थी क्योंकि मेरे साथ कोई ट्रॉमा जुड़ा हुआ था, कोई अब्यूज़ जुड़ा हुआ था और वो अब्यूज़ चूज़ कर रहा था, उस चीज़ को लाइक कर रहा था। लेकिन अब मैं हील्ड हूँ तो अब मुझे ये चीज़ पसंद है। तो इन 10 दिनों में ना आप नया टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, फूड को लेकर, चीज़ों को लेकर, प्लेसेस को लेकर, कंपनी को लेकर। जैसे चेंज हो जाना, लाइकिंग्स चेंज हो रही हैं बेसिकली आपकी। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका, ओ वाओ, आपने अपने पास में ट्राई किया है, अगर माँ बनने का और नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करो, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको बोला जा रहा है कि होप मत छोड़ो, पहली चीज़, क्योंकि पहला कार्ड ही होप का है। तो स्पेसिफिकली मैं उन औरतों से बात कर रही हूँ जिन्होंने पहले ट्राई किया है लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले। आशा नहीं छोड़नी। ओके, डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए, माँ का सुख है आपके लिए, ट्राई करो और रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और जिन लोगों ने पास्ट में लग्जरी, सुंदर कपड़े, ज्वेलरी, अकल्ट साइंस की विद्या, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल बॉल भी है, कि ये सब चीज़ों को पाने की चाहत थी आपकी कि यार मुझे ये चीज़ें मिल जाएं। एम्प्रेस के जो जितने सारे ये एलिमेंट्स हैं, नया फर्नीचर, वीनस फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल बॉल से साइकिक एबिलिटीज़ मुझे मिल जाए, सुंदर कपड़े मिल जाए, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मिल जाए, ये जो भी इच्छा रही है आपके पास की, वो इन 10 दिनों में अपने आप को फिर से आपके सामने लाकर खड़ा करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कि अरे मैं आ गई फिर से। तो अब वो आपके ऊपर पड़ता है कि आप उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, लेकिन वो घूमकर अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी ज़रूर आपको। ओके, क्या बात है, क्या बात है लियो। 10 ऑफ कप्स, कॉन्शियस ब्रेन में ना आप हैप्पी पर्सन बन रहे हो और आप कह रहे हो कि बस मुझे खुशी चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही चाहिए, बाकी सबका भी कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको खुशी मिले, जैसे ऐसा माइंड सेट है आपका। और ऐसे माइंड सेट वाले लोगों को के ऊपर तो कृपा होती ही होती है, जो दूसरों का अच्छा चाहते हैं ना, मन ही मन में, और दिखा कर नहीं कि हाँ मैं अच्छा सोच रहा हूँ, मतलब मन ही मन में कि सारे संसार का कल्याण हो, सब पर कृपा हो, ये जो जंग वगैरह चल रही है इस दुनिया में ये ख़त्म हो जाए, सबको घर मिले, खाना मिले। जब आप ऐसा सोचने लगते हो ना, वो भी साइन है कि प्रभु की कृपा हो गई, आपकी भक्ति जो है वो रंग लाने लगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक आप डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो, बच्चों के साथ, घर बाय, प्रॉपर्टी बाय करना। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है थोड़ा ऐसा इन्वायरमेंट अपने लिए विजन में लेकर आओ लियो, जो कि काम है, जैसे कंट्री साइड हो गया, जिसमें थोड़ी सी स्लो कोजी लाइफ है, ऐसे एंग्शियस लोग नहीं है ज़्यादा, है ना। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। जो लोग यहाँ पर लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, आई फील लाइक कि प्यार है आपके रिश्ते में। पता है क्या हो जाता है, कभी कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसने बोला कुछ, आपने समझा कुछ, या आपने बोला कुछ, उसने समझा कुछ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को एड्रेस करना होगा कि प्यार तो भर भर के है और खुशियाँ भी भर भर के हैं, लेकिन अगर ये इम्बैलेंस है तो प्रॉब्लम आती रहेगी। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की कोशिश करो, कंफर्म किया करो कि अच्छा आपने यही चीज़ समझी है ना, क्योंकि मैंने यही चीज़ बोली है।
ऐसे कंफर्म करना रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। ओके, या आपके लिए एस ऑफ सोर्स डेफिनेटली नए थॉट्स, नए विजन्स, नई क्लैरिटी, आप नई पोजीशन को क्लेम करना चाह रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर करियर ट्रांजिशन से भी गुजरेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल से। कुछ लोग अपनी करंट जॉब से खुश नहीं है, या आपको लग रहा है कि मेरी कला बहुत बढ़ गई है, मेरा हुनर बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये पे मुझे इतना ही करते हैं, या मुझे पैसा मैं इतना ही कमा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ और करूँ जहाँ पैसा भी बढ़े और मेरी कला भी और निकल कर आए। तो कुछ लोग करियर ट्रांजिशन के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। डाउनलोड्स मिलेंगे आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। मुझे ये भी चीज़ लगती है लियो साइन के लोगों को ना ये समझना चाहिए कि आपको एक्चुअल में वर्क अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ कि आपके ना आंखों के सामने है जो आपको अबंडेंस देगा, जो चीज़ आपको अबंडेंस देगी। अगर आप ये क्लैरिटी लेने की कोशिश करें कि मैं क्या काम करूं, मैं क्या करियर करूं, आपकी आंखों के सामने ही है, लेकिन क्या आप यहाँ पर खुद को स्टिल कर सकते हो? क्या आप इस माइंडसेट से बाहर निकल सकते हो कि मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिलते, मेहनत करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते? इस थॉट को छोड़ दो जरा। ये जो भी चीज़ है, एस ऑफ पेंटिकल्स जो कदमों में पड़ी है आपकी, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ओके, सो रेवलेशन ये शब्द दिख रहा है इन 2 कार्ड से मुझे कि इन 10 दिनों में कोई प्रकट होगी ऊर्जा एकदम से, और आपको लगेगा कि ओ ये मेरी टिंग मोमेंट है, ये मेरा आहा मोमेंट है। अच्छा, ये नहीं ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट था नाज, यही तो चीज़ मुझे करनी थी। ऐसा कुछ होगा आपके साथ, और ये करियर से जुड़ी हुई ऊर्जा है अगेन। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी और द सन कार्ड, क्या ही बात है यहाँ पर लियो। एनवायरमेंट आपका जो है ना वो आपके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर, आपका घर आपके साथ बात करना चाह रहा है, आपकी बॉडी आपके साथ बात करना चाह रही है, आपकी फैमिली आपके साथ बात करना चाह रही है, स्कूल का फ्रेंड है कोई बात करना चाह रहा है। आप करना चाह रहे हो क्या? क्या आप कह रहे हो कि हाँ मैं फिर से कनेक्ट करूं? अब वो मर्जी आपकी है, वो तो मैं नहीं कहूँगी कि वो आप किसी की बात सुन के करो, वो मर्जी आपकी है। आप बस खुद से पूछें कि यार ये जो ऊर्जा मेरे जीवन में फिर से आने की शब्द है, फिर से पहले भी आ चुकी है, फिर से आने की कोशिश कर रही है, क्या मैं इस चीज़ को चाह रहा हूँ? क्या ये चीज़ मुझे खुशी प्रदान करेगी या मेरे पीस ऑफ माइंड को खराब करेगी? सिंपल क्वेश्चन और फिर डिसीजन। ओके, लेकिन रिकंसिलिएशन, रीयूनियन के वापस पास से लोग लौट रहे हैं, पास से हैबिट्स लौट रही हैं, पैटर्न्स लौट रहे हैं। पुरानी एल्बम वगैरह देखो, वो भी बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। बचपन की कोई तस्वीर है उसके साथ जुड़ो, ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी और बेटर फील करने में। ओके, और ना अगर आपका फियर एंड डाउट है कि पता नहीं अच्छा होगा कभी कुछ क्या नहीं, ये बोलना छोड़ दो पहले तो। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके साथ कुछ नहीं अच्छा होता, चाहे उनके सामने खड़ी हो पॉजिटिव एनर्जी। खुद को हमेशा बोलो कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, तभी अच्छा होगा आपके साथ। और सन कार्ड यही बता रहा है, हमेशा हमेशा याद रखो कि सूरज ने चढ़ना ही चढ़ना है हर दिन, नो मैटर व्हाट, सूरज चढ़ेगा। राइट, सो सन की एनर्जी से हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी को चूज करना। फाइनल आउटकम में आपके 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक आप यहाँ पर इतनी सारी जो पॉजिटिव चीज़ों से घिरे हुए हो, इसमें वो जो पिवटल पॉइंट आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है कि फिर से नेगेटिविटी हमें पीछे खींचने की कोशिश करती है, फिर से विक्टिम मेंटालिटी। ये सभी के साथ यही डेविल है, बेसिकली यही माइंड है। लेकिन इस जाल में फंसना नहीं। ओके, इस जाल में फंसना नहीं। विक्टिम मेंटालिटी आए, हार्ट ब्रेक की मेमोरीज ट्रिगर हो, डिफीट की मेमोरीज, किसी एक्स ने कुछ बोल दिया था, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। खुद से बोलो कि मैं अब इससे आगे निकल गया हूँ ना, अब ये चीज़ मेरे आउटकम में बैठी हुई है, मुझे तब भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। ओके, तो रिजेक्ट करना एनर्जीज को कि ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सन है, मेरे लिए 6 ऑफ कप्स है, मेरे लिए 10 ऑफ कप्स है, मेरे लिए एम्प्रेस है, मेरे लिए स्टार कार्ड है। ऐसे बात करना शुरू कर दो बस। ओके, क्योंकि ये एनर्जी आएगी ज़रूर। ये ना कोई ये भी पर्सन हो सकता है कि जो पास से आए और आपको बोले कि तूने पास्ट में ये किया था, जैसे आपको एम्बैरस करने की कोशिश करे कि तूने तो पास्ट में ये बोला था, तो आपको रिप्लाई देना, ये रिप्लाई देना है कि यस, उस समय मेरे वर्जन को जितनी समझ थी, उस वर्जन ने वो गलती की या वो काम किया, लेकिन आज मेरे पास इंटेलिजेंस है एंड दैट इज़ वाई मैं अपने उस वर्जन को फॉरगिव करता हूँ। मुझे कोई एम्बैरसमेंट, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं।
हर वर्जन के पास एक एक समझ होती है। मेरे उस वर्जन को उतना ही पता था तो उसने वो बोल दी बात, कर दी बात, क्या पहाड़ टूट गया। ऐसे रिप्लाई देना सीखो, फिर लोग आपको ना गिल्ट ट्रैप में फंसा नहीं पाएंगे। खुद से उनसे बोलो कि 4 सालों में अब मैं चेंज हो गया हूँ, या 5 सालों में मैं अब चेंज हो गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। क्योंकि यही एवोल्यूशन है कि 5 सालों में मेरी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, एंड दैट इज़ वाई अब मैं कुछ डिफरेंट सोच में हूँ। ऐसे जब आप रिप्लाई दोगे ना, सामने वाला मतलब चाहे कुछ कर ले, उसकी बाजी उस पर पलट जाएगी। ओके, सो यस माय गॉश लियो, मैं टॉरस को बोल रही थी, टॉरस की रीडिंग की मैंने आपसे पहले, और मैं उनको बोल रही थी कि आपकी बेस्ट रीडिंग हुई है बट मुझे लगता है मुझे अपने कमेंट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब तक की बेस्ट रीडिंग है। ओके, ऑलराइट, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कीजिए, और टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से आ जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। ईमेल कीजिए ihiltarot@gmail.com पर। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।